स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं आया अभी। देखिए बेटा, मेरा थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन है, ठीक है। 2-3 दिन हो गया, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया है, नहीं तो क्लास होगी रहती अपनी। तो थोड़ा सा आज ठीक लग रहा है, इसलिए क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दैट इज़ जो थ्योरम दिया है ये, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम दिया है यहाँ पर। और ये 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क के लिए? 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये एक थ्योरम दिया है। क्या बोल रहा है? द मैप, ठीक है, द मैप फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो हम होमोजीनियस प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है। फाइव एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एस ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है। इसको शो करना है आपको। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है। द मैप फाइव एज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसके पास एक प्रॉपर्टी दिया है, फाइव ऑफ एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एस ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स, इन द सेंस दैट इफ वन साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब कौन सा? कोई भी एल एच एस ले लीजिए, आर एच एस ले लीजिए, ठीक है। वन साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज डिफाइंड, सो द अदर साइड एंड दे आर इक्वल, एंड दे आर इक्वल। अगर कोई भी एक साइड अगर शो करते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है आपको। क्या करना है? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब कोई भी एक साइड लेना है और दूसरी साइड प्रूव करना है, ठीक है। हमारा काम इतना है। देखिए बेटा, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। सो केसेस दिया है, कम से कम 2 केस दिया हुआ है, ठीक है। दोनों केस को आपको लिखना ज़रूरी है। और ये 10 मार्क का प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको स्टडी करते पहले क्या प्रूव करेंगे। वी शैल डिनोट बाय जे ऑफ एक्स, ठीक है। अब जे ऑफ एक्स क्या है? ये हमारा मैक्सिमल क्या है? मैक्सिमल ओपन इंटरवल ऑन, ठीक है। वो किसके ऊपर? सॉल्यूशंस के ऊपर। कौन सा सॉल्यूशन? फाइव के ऊपर, ठीक है। ये क्या है? प्रॉपर्टी हमारी फाइव मैप। फाइव क्या हो रहा है? मैपिंग हो रही है। एंड टी एंड एक्स किसके ऊपर? टी एंड एक्स के ऊपर इज डिफाइंड इफ, यहाँ पर दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज़ द मैक्सिमल ओपन इंटरवल। ये क्या है? मैक्सिमल ओपन इंटरवल है, ठीक है। किसके ऊपर? सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशंस कौन सी? फाइव टी ऑफ एक्स दिया है, फाइव ऑफ टी एक्स दिया है, ठीक है, फाइव ऑफ टी एक्स। अब इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर सम एस एंड टी के डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर सम एस एंड टी, जो वेरिएबल हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। कौन सी एस और टी के साथ में? किसके साथ में? एस और टी के साथ में। तो उसी के लिए लेंगे फॉर सम, टोटल नहीं, ठीक है, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम, क्योंकि 2 ही दिया है यहाँ पर, उससे मोर देन हो सकते। तो फॉर सम एस एंड टी वी डिफाइन ईयर फाइव एस ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ये हमको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? एक डिफाइन करना है एंड सेकंड वन, इसकी वैल्यू इक्वल टू डायरेक्ट डिफाइन करेंगे फाइव ऑफ एस प्लस टी ऑफ एक्स, ठीक है, इज डिफाइंड एंड फाइव एस ऑफ, ठीक है, फाइव टी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एस प्लस टी। एंड सिमिलरली इफ, ठीक है, सिमिलरली इफ फाइव मैपिंग हो रही है एस प्लस टी ऑफ एक्स, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एग्जिस्ट हो जाएगा, फाइव एस प्लस टी ऑफ एक्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? एग्जिस्ट होता है, तो इसके बराबर इसके साथ में ये जो सोल्यूशन हमारा एफ एस ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स, ये भी वहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? फाइव एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एस ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए एज्यूम करेंगे, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट। तो उसके लिए सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम कर रहे हैं? फाइव एस ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जिस्ट हो रहा है। अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो हमारा जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल कौन सा? जे एक्स। कौन सा है? ओपन इंटरवल जे एक्स है। तो जे के अंदर में एक टी बिलोंग करेगा। क्या करेगा? टी बिलोंग कर, तो जे टी बिलोंग टू जे ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल। एंड जो एस है, ठीक है, एस किसके अंदर में आएगा? जे ऑफ
ठीक है, जी ऑफ हाई टी ऑफ एक्स दोनों इंटरवल के बीच में। मतलब ये जो कंपोजिशन टाइप दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा कंपोजिशन प्रॉपर्टी टाइप, ठीक है, तो वही हमारी प्रॉपर्टी ये होगी यहाँ पर। तो ये एस कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल से। कहाँ से, ओपन इंटरवल से, ठीक है। ओपन इंटरवल कौन सा है हमारा, जी ऑफ एक्स। और जो एस दिया है हमने, दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके दो वेरिएबल वहाँ पर सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट हो रहे हैं, दो वेरिएबल कहाँ पर सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट हो रहे हैं, और ऊपर ये ओपन इंटरवल के अंदर में। तो यहाँ पर एस बिलोंग करेगा किसके अंदर में, जी ऑफ हाई टी ऑफ एक्स के बीच में, ठीक है। अगर ऐसा होता है, क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो हाँ, वी शो दैट, हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये जो एस और टी है, एस प्लस टी दोनों का एडिशन, ठीक है, वो कहाँ बिलोंग करेगा, जी ऑफ एक्स के बीच में। और जी ऑफ एक्स क्या हमारा, ओपन इंटरवल टी एक्स, ठीक है, क्या है, टी एक्स है, 0 to L ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टी एस ओपन इंटरवल दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर एक सॉल्यूशन लेंगे बेटा, ठीक है, क्या लेंगे, सॉल्यूशंस लेंगे। एक सॉल्यूशन ले रहे हैं कौन सा, अल्फा एंड बीटा। ये क्या हो रहा है, अल्फा एंड बीटा ओपन इंटरवल है, सिमिलरली है, ठीक है। तो ये किसके, ओपन इंटरवल के बराबर दिया है, मैक्सिमल ओपन इंटरवल। मैक्सिमल मीन्स कलेक्शन ऑफ मिनिमम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मिनिमम। ये हो जाएगी हमारी अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब ओपन इंटरवल के बराबर। अगर जीरो, ठीक है, इसके बीच में अगर जीरो है, ठीक है, एक जीरो एक एलिमेंट है किसके अंदर में, ओपन इंटरवल के अंदर में आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा लेस देन जीरो और बीटा लेस देन जीरो होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो वैल्यू थी कौन सी, ओपन इंटरवल, ये हमारा जे एक्स है, ओपन इंटरवल क्या है हमारा, जे एक्स है। और इसको कंसिडर किया हमने, कंसिडर किए थे टी एक्स, क्या कंसिडर किए थे, टी एक्स, ठीक है। तो अगर सपोज़ यहाँ पर जीरो एक एलिमेंट है, ठीक है, जैसे अब जैसे हमारा ये अल्फ़ा बीटा ओपन इंटरवल है, ये किसके इक्विवेलेंट बता रहा है, दैट इज़ ए कॉन्ग्रुएंट टू जी ऑफ एक्स, दैट इज़ ए कॉन्ग्रुएंट टू जी ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, दैट इज़ ओपन इंटरवल। अगर इस बीच में अगर हमारे पास जीरो से लेके टी के बीच में, जीरो से लेकर टी के बीच में अगर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ओपन इंटरवल, ठीक है, देखिए हमारा ओपन इंटरवल है। अब यहाँ पर अगर बीच में अगर एग्जिस्ट हो रहा है कौन से, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, जीरो लेस देन, अल्फ़ा लेस देन जीरो, ठीक है, एंड बीटा लेस देन आल्सो जीरो। तो जीरो क्या लेना पड़ेगा आपको, इधर टी लेना पड़ेगा और इधर जीरो लेना पड़ेगा, टी इज टू जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो सॉल्यूशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देन वी हैव, क्या लेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा लेस देन जीरो एंड सेकंड वन इज़ बीटा आल्सो लेस देन जीरो लेंगे। अगर ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो आल्सो एज टी आल्सो बिलोंग्स टू किसके अंदर में आएगा, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में आएगा, किसके बीच में, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में आएगा, ओपन इंटरवल। तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल हो जाएगा जीरो से लेके टी, दैट इज़ अ क्लोज इंटरवल, और ये सबसेट बनेगा किसका, ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा का। कौन सा, ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा का। यहाँ पर आपको एक कंडीशन डाउट आई होगी, आपकी डाउट ये होगा कि सर इधर आपने जीरो लिए थे और इधर आपने टी लिए थे, ठीक है, और यहाँ पर आपने अल्फ़ा और बीटा शो किया है, तो सोल्यूशन किसके बीच में है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर राइट किया है, क्या लिया है, अल्फ़ा लेस देन जीरो एंड बीटा लेस देन जीरो, अल्फ़ा लेस देन एंड बीटा लेस देन जीरो। मीन्स यहाँ की देखिए जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास टी एक्स है, जो ओपन इंटरवल था वो क्या था, टी एक्स है, क्या है, टी एक्स है, या फिर एक्स टी बोल सकते हो आप, एक्स टी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है इधर क्या हो सकता है, वो हो सकता है एक्स हो सकता है, इधर क्या हो सकता है, वो एक्स हो सकता है। तो ये जो जीरो होगा, ये जीरो इधर एग्जिस्ट होगा, यहाँ पर इधर एग्जिस्ट हो जाएगा, तो अल्फ़ा क्या हो सकता है, उससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फ़ा लेस देन जीरो एंड बीटा लेस देन जीरो, दोनों की वैल्यू अगर छोटी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्लोज टी कहाँ से बिलोंग करेगा, जो हमारा टी आएगा, टी भी किसके अंदर में आएगा, अल्फ़ा एंड बीटा के अंदर में। अगर ऐसा कंडीशन होगा, तो अगर ऐसे लेंगे तो कंडीशन कहाँ पर, जीरो बिलोंग्स टू जी ऑफ एक्स के बीच में, तो जीरो टी क्या हो जाएगा, जीरो टी हो जाएगा, दैट इज़ ए सबसेट, ठीक है, दैट इज़ सबसेट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ओपन इंटरवल के बीच में हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, और इसके बीच में हमारे पास
जीरो और टी, इधर कहीं तो भी, हाँ इधर ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है, और इधर कहीं तो भी जीरो लेते हैं, इधर टी लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में यहाँ पर दैट इज सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अंदर में भी आ सकता है, ठीक है, सेट के अंदर है और सेट के बाहर भी हो सकती है उसके पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल है, दैट इज सबसेट हो जाएगा अल्फा एंड बीटा के। अब यहाँ पर केस नंबर 2, हाँ फर्स्ट लेंगे, केस नंबर फर्स्ट क्या लेंगे, केस नंबर फर्स्ट क्या दिया है, कंसिडर द केस फर्स्ट, अगर टी की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन जीरो होगी, ठीक है, कौन सी, टी की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे पास जो इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल जीरो टू टी, ठीक है, अगर टी की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो होगी, ये जो टी है इस, ठीक है, टी की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन जीरो होगी तो क्या होगा, पॉसिबल क्या होगा, तो उसके लिए हमें केस नंबर 1 प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर टी लेस दैन जीरो होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो केस नंबर सेकंड यहाँ पर आएगा और केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर आएगा। केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखते बेटा, तो केस कंसिडर द केस फर्स्ट वेयर टी ग्रेटर दैन जीरो, टी जीरो से अगर बड़ी होती है टी की वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, तो ऑब्वियसली यस डेल भी क्या हो जाएगा, जीरो तो देगा हमें, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, इन ऑर्डर टू शो दैट, ठीक है, तब अगर हम क्या कर शो करेंगे, जो हमारे पास एस प्लस टी है, ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है, टी एंड एस क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है, और एस प्लस टी दोनों का एडिशन क्या है, दोनों का एडिशन कहाँ से बिलोंग करेगा, अल्फ़ा एंड बीटा से, अल्फ़ा एंड बीटा, और ये ओपन इंटरवल है, क्या है, ये ओपन इंटरवल है, ये टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, टी बिलोंग कर रहा था हमारा जी ऑफ एक्स, दैट इज ओपन इंटरवल से, और एस कहाँ से बिलोंग कर रहेगा, एक्स हमारे पास जो बिलोंग कर रहा था वो कर रहा था फाइव टी ऑफ एक्स से, किससे, फाइव टी ऑफ एक्स से, ठीक है, किससे, जी ऑफ फाइव टी ऑफ एक्स से, मतलब यहाँ पर जो हाँ यहाँ पर जो एक्स था वही क्या बन गया, फंक्शन बन गया, क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो देखिए अगर सबको सिंपल आपको समझ में आए यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करते, एक्स पकड़ लेते, ये क्या पकड़ लेते, फंक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन बोल लेंगे आपको, इसको फाइव टी बोल सकते हैं इसको, दैट इज हियर एफ। तो अगर यहाँ पर मेरा एक्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या मेरा एक्स है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा फाइव टी ऑफ एक्स बन जाएगा, क्या बनेगा, फाइव टी ऑफ एक्स बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, फाइव मतलब फाइव के साथ में, फाइव अंडर फाइव मैपिंग, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा, यहाँ पर अगर हाँ एक्स के अंदर में अगर टी बिलोंग करता है, क्या बिलोंग करता है, टी बिलोंग करता है, यहाँ पर अगर टी है, ठीक है, तो एस यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, एस बन जाएगा, एस आएगा वहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ वील हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, नाउ वील हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, एस प्लस टी, एस प्लस टी लेस देन बीटा, अल्फ़ा लेस देन टी प्लस एस, ठीक है, आपको दो प्रॉपर्टी हाँ प्रूव करना है, एक क्या प्रूव करना है, एस प्लस टी लेस देन बीटा, अगर यहाँ पर हमारे पास एक अल्फ़ा अगर क्या दिया है, बीटा दिया है, ठीक है, तो अगर दोनों को एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, एस प्लस टी लेस देन बीटा, मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर दो सॉल्यूशन है, ठीक है, कौन से एस और टी दिया हुआ है, इधर क्या दिया है, एस और टी, इधर एस और इधर टी दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का एडिशन लेस देन बीटा हो जाएगा, ठीक है, और अल्फ़ा लेस देन टी प्लस एस, मतलब इधर की जो वैल्यू आएगी, ये मतलब इधर भी एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है, और इधर इधर भी एग्जिस्ट हो सकता है, मतलब इधर साइड में क्या होगा, ये जो एस प्लस टी सोल्यूशन है, यहाँ पर सिंपल एस और टी है, एक सोल्यूशन बाहर भी हो सकता है, ठीक है, तो ये इधर भी एग्जिस्ट हो सकता है, कैसी, देखिए यहाँ पर अगर अल्फ़ा इधर क्या बीटा है, ठीक है, यहाँ पर अगर एस है, इधर हाँ इधर एस दिया हुआ, इधर टी दे दिया है, तो दोनों का एडिशन है, एक तो इसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है, ये तो इसके बाहर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर दो शो करना है, दोनों प्रॉपर्टी शो करना है, एस प्लस टी लेस दैन बीटा, ठीक है, बीटा से छोटी वैल्यू, और अल्फ़ा लेस दैन टी प्लस एस, अल्फ़ा लेस दैन छोटी है टी प्लस एस से, तो यहाँ पर कहीं तो भी वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, एस प्लस टी वैल्यू, कौन सी, एस प्लस टी वैल्यू, एस प्लस टी लेस दैन बीटा, बीटा से छोटी है, और अल्फ़ा लेस दैन है किससे, एस प्लस टी से, एस प्लस टी से, दोनों का एडिशन कर देंगे, दोनों सोल्यूशन का क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। जो पॉइंट है, पॉइंट इधर उधर एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारा एस प्लस टी है वो इन बिटवीन आएगा अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, देयरफॉर वी हियर नाउ वी डिफाइन, ठीक है, वो मैपिंग, ठीक है, वाई फ्रॉम अल्फ़ा एस प्लस टी टेंस टू डब्लू, ये डब्लू हमारा क्या है, ओपन सेट है,
किसका, जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सी, हाँ कौन सी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वाई इज मैपिंग फ्रॉम अल्फ़ा टू एस प्लस टी डिफाइन कर रहे हैं, और ये ओपन मैपिंग में एज कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर वाई ऑफ आर है, ठीक है, वाई ऑफ आर दिया हुआ है। इसकी दो प्रॉपर्टी लेंगे, कौन सी, एक लेंगे फाई ऑफ आर एक्स, ठीक है, एक किसके लिए, जब हमारे पास अल्फ़ा लेस देन आर लेस देन टी होगी, किसके लिए, अल्फ़ा लेस देन आर लेस देन टी होगी। सेकंड क्या कंडीशन लिया है, फाई ऑफ आर, फाई ऑफ आर टी, एंड सेकंड लेंगे फाई टी ऑफ एक्स लेंगे, ठीक है। एक कब लेंगे, जब हमारे पास अल्फ़ा लेस देन टी होगी तब, किसके लिए, अल्फ़ा लेस देन टी होगी तब। तो दो कंडीशन हम डिफाइन करेंगे। देखो ये जो डिफाइन कर रहे हैं फाई ऑफ आर, यही हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसके पास दो सोल्यूशन मतलब पॉसिबल्स हो सकते, कौन से, फाई ऑफ आर एक्स, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा लेस देन आर लेस देन टी के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पर, फाई ऑफ आर टी, ठीक है, एक, और सेकंड क्या होगा, फाई टी ऑफ एक्स, मतलब आर वहाँ पर एक एग्जिस्ट हो रहा है इन बिटवीन, ठीक है, क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए टी लेस देन आर इक्वल टू टी प्लस एस। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास जो ओपन इंटरवल था जी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा एंड बीटा ओपन इंटरवल के बराबर, ठीक है। और जो हमारे पास टी बिलोंग्स टू, टी किसके बीच में था, जी ऑफ एक्स, दैट इज़ आल्सो ओपन इंटरवल के बीच में। तो हम बोल सकते हैं ये कि जो हमारे पास अल्फ़ा भी हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है, न्यू इंट्रोड्यूस किया है, तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बीच में आ सकता है, मतलब ये जी ऑफ एक्स के सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का सबसेट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर देखिए क्या था, टी एक्स था, क्या था, टी एक्स था, या फिर एक्स टी था, कौन सा, एक्स टी। तो यहाँ पर अल्फ़ा हमने डिफाइन कर लिए, तो दो ओपन इंटरवल यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा था, ठीक है, क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा एंड बीटा को अगर लेते हैं, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और क्या टी, जीरो टू टी हमने डिफाइन किए थे, ठीक है, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक क्लोज इंटरवल। तो अब अगर आपको अगर वैल्यू देखनी होगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये अल्फ़ा लेके टी तक, टी अल्फ़ा इधर क्या है, ओपन है, इधर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये पूरा सबसेट किसका है, जी ऑफ एक्स का, दैट इज़ अ सबसेट ऑफ, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ओपन इंटरवल, किसका, ओपन इंटरवल का। तो यहीं पे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिया है, सेमी क्लोज इंटरवल अल्फ़ा टी सबसेट ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर एवरी आर के लिए, किसके लिए, आर के लिए, मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, आर होगा, वो इधर उधर फिक्सिंग होते रहेगा, ठीक है। दैट इज़ अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू टी हो जाएगी, मतलब जो हमारा आर है, ठीक है, आर इन बिटवीन किसके बीच में आएगा, इन बिटवीन इसके आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में अल्फ़ा से लेके टी के बीच में, ठीक है, इसके बीच में आएगा वो। दस, तब हमारे पास वाई ऑफ आर इज़ वेल डिफाइंड, क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन कर पाएंगे किसके अंदर में, सेमी क्लोज इंटरवल के अंदर में अल्फ़ा टी, नाउ गिवन बाय, ठीक है, क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा फाई ऑफ आर एक्स मिल जाएगा, क्या मिलेगा, फाई ऑफ आर एक्स मिलेगा, दैट इज़ अ सोल्यूशन, क्या मिलेगा, फाई ऑफ आर एक्स मिल जाएगा। फॉर क्या लिया है, टी लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू एस प्लस टी, टी लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू एस प्लस टी, अगर ऐसा होता है, पॉसिबल है, ठीक है, तो इसके लिए क्या मिलेगा, तो ये जो हमारे पास इंटरवल मिलेगा, तो जीरो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, आर माइनस टी होगा, लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, एस हो जाएगा। क्यों, जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू थी, इधर से अल्फ़ा, इधर क्या है, बीटा है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास टी था, एज्यूम की हमने, टी एज्यूम करने के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है आर है, क्या है, वैल्यू आर है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से जो ये ओपन है, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल दिया है, क्या दिया है, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर देखिए जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर, मतलब ये आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, ठीक है। और ये जो हम डिफाइन करेंगे आर माइनस टी, यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे आर माइनस टी, तो रिमेनिंग क्या रहा, ये वैल्यू रहा, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ये वाली वैल्यू रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एस की, दैट इज़ एस लेस देन आर इक्वल टू एस। तो ये जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर माइनस एस, सॉरी, आर माइनस टी लेस देन आर इक्वल टू
एस, ये दोनों की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास एज। अब हमारे पास एस इज बिलोंग्स टू जे ऑफ फाई टी ऑफ एक्स के बीच में, किसके बीच में, फाई टी ऑफ एक्स के बीच में। तो जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू लेंगे जीरो से लेके एस के बीच में, किसके, जीरो से लेके एस के बीच में। और ये सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा, कैसा, जी ऑफ, ठीक है, जी ऑफ मैक्सिमल ऑफ, ठीक है, मैक्सिमल ऑफ ओपन इंटरवल ऑफ फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर, फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसके बीच में देखिए हमने जो वैल्यू डिफाइन किए थे, ठीक है, कौन सी वैल्यू, आर माइनस टी वैल्यू। तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है आर माइनस टी वैल्यू, फाई ऑफ आर माइनस टी और फाई टी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा वेल डिफाइन, किसके लिए, किसके लिए डिफाइन करेंगे, ये जीरो से लेके आर माइनस टी के लिए डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, किसके लिए, जीरो से लेके, यहाँ पर ए अल्फ़ा बोल सकते हो या फिर आर बोल सकते हो, ये आर इधर टी है, ठीक है, तो जीरो से लेके आर माइनस टी, मतलब ये हमारा क्या मिलेगा, एस मिलेगा, जीरो लेस देन आर इक्वल टू एस मिल जाएगा डायरेक्ट, जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर माइनस टी एट इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू एस, किसके लिए, एस के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा, क्या होगा, वेल डिफाइन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास, जो सॉल्यूशन है ये फाई आर माइनस टी ऑफ फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड फॉर किसके लिए, टी लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू एस के लिए। मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ कौन सा, आर, ठीक है, जो सॉल्यूशन हमने एग्जिस्ट किए थे, सॉल्यूशन वाई ऑफ आर, जो मैपिंग लिए थे, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रहेगा, किसके बीच में, टी और एस के बीच में। इधर क्या है, इधर है अल्फ़ा एंड बीटा, क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। एट टी बोथ द वैल्यू आर सेम, ठीक है, अगर टी के पास अगर देखते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कैसे होती है चेक करते बेटा, ठीक है। स्क्रीन आर विजिबल, देखिए बेटा, उसके बाद में हम प्रूव करेंगे। तो जो सॉल्यूशन हमने आर लिए थे, आर प्रूव किए थे, ठीक है, तो उसी की वैल्यू यहाँ पर प्रूव करेंगे। 10 वाई ऑफ आर जो मैपिंग किए थे, 10 आर, हाँ, वाई ऑफ आर इज वेल डिफाइंड, किसके अंदर में, अल्फा लेस देन आर इक्वल टू एस प्लस टी के बीच में, किसके बीच में, एस प्लस टी के बीच में। अगर अल्फ़ा हमारे पास लेस देन जीरो है, ठीक है, एंड टी क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने शो किया ये केस नंबर 1। तो ये जीरो आएगा, ये जीरो किसके बीच में आएगा, अल्फ़ा एंड टी के बीच में, किसके बीच में, अल्फ़ा एंड टी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा वाई ऑफ जीरो इक्वल टू फाई ऑफ एक्स बनेगा, और इसी को हम क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, एक्स। तो हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा ये मिलेगा वाई ऑफ जीरो इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम कर देंगे। देन उसके बाद में देखिए 10 वाई ऑफ आर इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए। 10 वाई ऑफ आर इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाइंग द इनिशियल कंडीशन, और ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन से, इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हाई हाई जीरो ऑफ एक्स की, और इसे हम एक्स एज्यूम करेंगे, हाई जीरो ऑफ एक्स, और इसको हम एज्यूम करेंगे एक्स एज्यूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 10 वाई ऑफ आर इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स।
वाई जीरो ऑफ इक्वल टू एक्स। उसके बाद में देखिए सिंस फाई टी, ठीक है, दैट इज अ सोल्यूशन, इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कौन सा, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अभी कैसा है, सच दैट फाई जीरो, ठीक है, फाई जीरो ऑफ एक्स इक्वल टू हमने एक्स लेना है, कैसा लेना है, सच दैट फाई जीरो ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू एक्स एज्यूम करना है, मतलब टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। दस बाय यूजिंग द यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, हमारे पास एक यूनिकनेस थ्योरम है, तो हमारे पास जो ऑपरेटर है फाई है, ठीक है, सोल्यूशन है क्या है, टी एक्स दिया है, तो अच्छा टी एक्स, तो सेम एज वाई के ऊपर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सिंस अल्फा एंड बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा इज द मैक्सिमल ओपन इंटरवल, ठीक है, और दैट इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट टू जी ऑफ एक्स, दैट इज ओपन इंटरवल, ठीक है, मैक्सिमल ओपन इंटरवल ऑन विच, तो फाई टी ऑफ एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, मस्ट, हाँ, देयरफॉर वी मस्ट हैव, ठीक है, हमारे पास आएगी जो वैल्यू आएगी, तो अल्फ़ा और एस प्लस टी, कौन सी, एस प्लस टी क्लोज इंटरवल, इधर से ओपन इंटरवल, दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, दैट इज अ ओपन इंटरवल। फर्दर एस प्लस टी, ठीक है, फर्दर एस प्लस टी आपको डिफाइन करना है, तो एस प्लस टी इज आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से, अल्फा एंड बीटा के बीच में, ठीक है, तो एस प्लस टी इज आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ से, ओपन इंटरवल अल्फा एंड बीटा। नाउ वी कैन राइट, हम ऐसा राइट कर सकते हैं क्या, ठीक है, फाई एस टी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ एस प्लस टी इक्वल टू फाई एस ऑफ फाई टी ऑफ एक्स, ऐसा राइट कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो वी कैन राइट, यस, ऑब्वियसली हम वैसा राइट कर सकते हैं, फाई ऑफ एस प्लस टी इक्वल टू वाई एस प्लस टी। अब यहाँ पर जो एस प्लस टी है वो किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू, ठीक है, तो ये हमने आर डिफाइन कर सकते, इधर क्या था, एस था, इधर क्या था, टी था, दोनों की वैल्यू यहाँ पर बिलोंग कर रही थी, ठीक है। तो एक हमने अभी मैपिंग डिफाइन करके फाई ऑफ आर डिफाइन करके हम किस प्रूव किए, तो वाई ऑफ एस प्लस टी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू फाई एस ऑफ फाई टी ऑफ एक्स डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर दिए बेटा, ठीक है, एक हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा, किसके लिए, टी ग्रेटर दैन जीरो, देयरफॉर डेल ग्रेटर दैन इज आल्सो एग्जिस्ट, तो उसके लिए हमने प्रूव कर दिया है, फाई एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू फाई एस ऑफ फाई टी ऑफ एक्स। उसके ध्यान आपका, उसके बाद में केस नंबर टू देखिए, केस नंबर टू में क्या हो रहा है, द केस वेयर द बोथ एस एंड टी आर निगेटिव, अगर एस एंड टी लेस दैन जीरो है, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस दैन जीरो मीन्स नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, सिंस हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में अगर टी एग्जिस्ट होता है, क्या होता है, टी अगर एग्जिस्ट होता है तो क्या होगा, नाउ वी हैव, क्या होगा, एस प्लस टी लेस दैन, हाँ, एस प्लस टी लेस दैन टी लेस दैन बीटा हो जाएगा, किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, किसके लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए, एस प्लस टी लेस दैन किसका, टी, और टी लेस दैन किसका, बीटा का। नाउ हाँ ठीक है, वी नो दैट हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एक जो वैल्यू आ जाएगी एस प्लस टी, ये क्या होगी, लेस देन होगी, इधर कहीं तो भी बीटा है, ठीक है, अगर इसको हम लिख पाएंगे एस प्लस टी लेस देन अल्फ़ा लेस देन टी लेस देन बीटा, तो जब हमारे पास एस प्लस टी होगी, ठीक है, वो छोटी हो जाएगी किससे, अल्फ़ा से। नाउ वी डिफाइन वाई ऑन एस प्लस टी एंड बीटा, तो हमको क्या डिफाइन करना है, वाई डिफाइन करेंगे, वाई कहाँ पर डिफाइन करना है, वहाँ पर एस प्लस टी और ये बीटा के अंदर में, ये कौन सा, क्लोज इंटरवल बीटा के अंदर में, क्लियर, तो ये प्रूव करेंगे हम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो हम यहाँ वाई ऑफ आर डिफाइन करने जा रहे हैं, तो वाई ऑफ आर इक्वल टू दो वैल्यू हो सकती है, पॉसिबिलिटी एक हो सकती है फाई आर ऑफ एक्स हो सकता है, एक किसके लिए, टी लेस दैन आर लेस दैन बीटा के लिए हो सकता है, सेकंड क्या हो सकता है, फाई टी माइनस आर होगा, अभी फाई आर माइनस टी देखे थे हमने, ठीक है, अभी क्या देखेंगे, टी माइनस आर, और ये होगा फाई टी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये इंटरवल हो जाएगा कौन सा, एस प्लस टी लेस दैन आर इक्वल टू आर लेस दैन क्या आएगा,
टी आएगा। क्या आएगा? लेस देन टी। तो यहाँ पर देखिए बेटा एस प्लस टी लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू टी आ जाएगा। सिंस अगर एस हमारा निगेटिव है, क्या है? लेस देन जीरो है, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, ठीक है, दैट इज़ निगेटिव। अगर ये निगेटिव है हमारे पास तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कौन सी? एस वाली, ठीक है। तो एस और जीरो ये एक सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ये सबसेट हो जाएगा हमारे पास जे ऑफ फाई टी ऑफ एक्स का, जे ऑफ फाई टी ऑफ एक्स का हो जाएगा। एंड दस द फंक्शन वाई इज़ वेल डिफाइंड इन द इंटरवल। हाँ, तब हम जाके वेल डिफाइन कर पाएंगे। कौन सा? एस प्लस टी वाला। कौन सा? एस प्लस टी वाला। तो यार एस प्लस टी एंड बीटा को हम क्या करेंगे? इस इंटरवल के बीच में फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। कौन सा? वाई। वाई फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे किसके बीच में? इस इंटरवल के बीच में। नाउ दैट इज हियर वाई इज वेल डिफाइंड ऑन द इंटरवल एस प्लस टी बीटा इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में आफ्टर देखते हैं नेक्स्ट पेज। दस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कौन सा? एक्स, सॉरी एक्स, एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा। तो हम इसको अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन एज्यूम करेंगे तो वाई ऑफ जीरो इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे? फाई नॉट ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे और इसकी वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे? एक्स एज्यूम करेंगे। ये किसके लिए हो जाएगी? बीटा ग्रेटर दैन जीरो एंड टी लेस दैन जीरो के लिए। अभी तक हमने टी ग्रेटर दैन जीरो के लिए केस किए थे, हमने कौन सा? टी ग्रेटर दैन जीरो के लिए प्रूव किए थे केस नंबर 1। अभी टी लेस दैन जीरो किसका? सेकंड केस के लिए। दस वाई इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा वाई है, ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। किसका? वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का सोल्यूशन बन जाएगा। कौन सा? वाई। एंड डिफाइन किसके ऊपर? एस प्लस टी के ऊपर डिफाइन करेंगे इस ओपन इस क्लोज इंटरवल के बीच में। कौन से? क्लोज इंटरवल के बीच में। ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा साई मिलेगा, साई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स मिलेगा। साई जीरो इक्वल टू एक्स, इसके पहले हमने एज्यूम किए थे फॉर्मूला 5। तो साई ऑफ जीरो इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखिए फाई ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है, तो फाई ऑफ टी, हाँ, फाई टी ऑफ एक्स इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सा? फाई टी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू हों जी, इनिशियल वैल्यू कौन सी? एक्स एक्स, ठीक है। तो बाय यूनिकनेस थ्योरम वाई इज द सेम, ठीक है, दोनों के लिए लिखा जाएगा सेम हो जाएगा। फाई टी ऑफ एक्स इसी के लिए आया था और सेकंड केस फाई टी ऑफ एक्स इसके लिए भी आया था, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। वाई इज सेम एज किसके लिए? फाई ऑफ टी एक्स के लिए। किसके लिए? वाई ऑफ टी एक्स के लिए। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका? अल्फा एंड बीटा का। इसके पहले हमने क्या जूम किए थे? जी ऑफ, ठीक है, हाँ, अल्फा एंड बीटा इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा जी ऑफ एक्स। कौन सा? जी ऑफ एक्स अजूम किए थे। ठीक है, तब हम इसको क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सेम है। क्या है? दोनों सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। दोनों सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन अगर सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो यूनिक हो जाएगा। वाई हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यूनिकनेस थ्योरम जिसे y इक्वल टू एक्स दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, तो हमने क्या बोलते हैं कि एक ही सॉल्यूशन इसको एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिकनेस प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो j ऑफ x इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, देन दस फॉलोज दैट, ठीक है, एस प्लस टी इट इज़ आल्सो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा। तो आप राइट कर सकते हैं फाई एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू वट? वाई ऑफ एस प्लस टी एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वाई है वो क्या है? वह वाई सोल्यूशन है हमारे पास, और दोनों सोल्यूशन कैसे? सेम है। तो आप इसको राइट कर सकते हैं फाई एस ऑफ फाई टी ऑफ एक्स, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। दस वी एज्यूम दैट कौन सा? फाई एस प्लस टी ऑफ एक्स इज डिफाइंड कैसा? एस प्लस टी इज आल्सो बिलोंग टू जी ऑफ एक्स एंड सो दैट फाई एस ऑफ फाई टी ऑफ एक्स इज वेल डिफाइंड। क्या करेंगे आप? इसको वेल डिफाइन करेंगे, ठीक है, और वेल डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो फाई एस प्लस टी ऑफ एक्स इक्वल टू फाई एस ऑफ फाई टी ऑफ एक्स दिया है, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। दस वी डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है, किसके लिए? वाई ऑफ आर के लिए
ये हो जाएगा हमारा 5s+t(x) हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटरवल रहेगा 0 <r (r) एंड सेकेंड φ(r) की वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये φt ऑफ क्या बनेगा, x बनेगा, क्या बनेगा, φt ऑफ x। Thus, y is a solution of differential equation x dash equal to f of x with the initial value, कौन सी वैल्यू, फाई टी ऑफ एक्स वैल्यू साथ में। तो क्या देगा, y ऑफ s सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा फाई s ऑफ फाई टी ऑफ x मिल जाएगा। दस पुट द पुट फ्रॉम द अबाउट पुट फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन ऑफ y वी हैव, क्या मिलेगा, y ऑफ s इक्वल टू फाई s+t ऑफ x, ये वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर वी राइट फाई s+t ऑफ x इक्वल टू फाई s ऑफ फाई t ऑफ x। आप इसको राइट कर पाएंगे। तो इस तरह से केस 2 केस में आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका रिव्यू देख लेते हैं क्या है। केस नंबर 1 में क्या करना है, आपको t<0 लेना है, ठीक है। तो del>0 ऑब्वियसली एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको प्रूव करना है सेम केस। सेकंड क्या करना है, t<0 के लिए पुटअप करना है, किसके लिए, t<0 के लिए पुटअप करना है। तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम आनी चाहिए, दोनों के लिए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 इस तरह से आपको दोनों के लिए प्रूव करोगे। क्या हो गया मोबाइल को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम कितने मार्क का, 10 मार्क का, कितने पेज में है, 4 पेज में है, कितने, 4 पेज में। देख लीजिए पहला पेज दिया हुआ ये फर्स्ट पेज, बस डेफिनेशन है। सेकंड पेज में केस नंबर 1 दिया है, थर्ड केस में उसका प्रूफ किया है, ठीक है। और सॉरी सेकंड केस में थर्ड पेज में दिया है, और फोर्थ में उसका एंड किया हुआ है। तो 4 पेजेस का ये थ्योरम दिया हुआ है, ओके बेटा। तो उसको देख लेना अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो कंफर्म आता ही है, क्या है, आता ही है, पूछता ही है, ठीक है। मोबाइल हैंग मारेगा, स्क्रीन आर विजिबल, स्क्रीन आर विजिबल, यस सर। हाँ ठीक है। तो देखिए तो थ्योरम दिया, उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम, तो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एक या दो बार पूछा है इसको, ठीक है, अभी तक। तो देखिए क्या दिया है इसमें, थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम ये ओपन दिया है, देखिए ओमेगा दिया है, इज एन ओपन सेट, ठीक है, ओमेगा इज एन ओपन सेट एंड इन किसके अंदर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट आर एंड डब्ल्यू के अंदर में, ठीक है, आर प्लस डब्ल्यू के अंदर में। एंड फाई इज मैपिंग फ्रॉम आर टू डब्ल्यू, आर टू डब्ल्यू, फाई इज मैपिंग फ्रॉम आर टू डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू दिया है, ठीक है। ये हमारा कोडोमेन बन जाएगा, ये डोमेन बन जाएगा। और ये हमारे पास ये ओपन सेट दिया है, ठीक है, ओमेगा आर किसके अंदर में, आर क्रॉस डब्ल्यू के अंदर में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस मैप बोल रहा है वो, ठीक है, कंटिन्यूस मैप C1 मैप हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूस मैप आपको शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, तो ये जो मैपिंग हो रही है, ठीक है, तो ये मैपिंग कंटिन्यूस मैपिंग में हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो आर लिया है, ये आर यहाँ से आ जाएगा, कौन सा आर,
ये वाला आर डोमेन वाला, ठीक है, और ये आर, और दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप डिफिनीशन आपको पता है, ठीक है। एक बिलोंग करेगा, दिस इज आर बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस आर, ठीक है, एंड एज डब्ल्यू बिलोंग्स टू व्हाट दिस, और दोनों क्या हो जाएंगे, आर और डब्ल्यू कहाँ से, आर क्रॉस डब्ल्यू के अंदर से बिलोंग कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो ओमेगा है हमारा, ठीक है, ओमेगा क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा किसका, आर क्रॉस डब्ल्यू का। तो प्रूव करते बेटा, देखिए लेट, ठीक है, लेट ओमेगा इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस डब्ल्यू विद द फॉलोइंग सेट, ठीक है। आप सेट कौन सा लेते हैं, सेट लेने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे ले रहे, ठीक है, तो इट इज़ डिफाइन एज लाइक दिस, टी वाई ले रही है, क्या ले लिया, टी वाई ले लिया, और बिलोंग्स टू, टी बिलोंग, ठीक है, टी बिलोंग कहाँ करेगा, आर से करेगा, और वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से करेगा, कहाँ से, डब्ल्यू से, ठीक है। तो सच दैट टी इज़ आल्सो बिलोंग टू जी ऑफ वाई। अब जी ऑफ वाई क्या है, मेरा सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन, जी ऑफ वाई सोल्यूशन बनेगा आर क्रॉस डब्ल्यू का, किसका, आर क्रॉस डब्ल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा इज राइट किया हुआ है, टी वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है, आर क्रॉस डब्ल्यू, एंड टी इज आल्सो बिलोंग टू जी ऑफ वाई, दैट इज जी ऑफ वाई इज ओपन सेट, ठीक है, क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। टू प्रूव जी ऑफ वाई, ठीक है, जी ऑफ वाई, वाई क्या मेरा सोल्यूशन है, और जी क्या है मेरा मैक्सिमल, ठीक है, मैक्सिमल ओपन इंटरवल है, क्या है मेरा मैक्सिमल ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ये जो ओमेगा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको डिफाइन करने के बाद तो हमें ओपन शो करना है। नाउ नीड टू प्रूव ओमेगा इज ओपन। तो लेट एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, टी नॉट और ये वाई नॉट, ये हमारे किसकी बिलोंग कर रहे हैं, इसके अंदर में, ओमेगा के अंदर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओमेगा। इट मीन दैट ये जो टी नॉट है, टी नॉट इट इज ऑल्सो बिलोंग टू किसके अंदर में, जी ऑफ एक्स नॉट के बीच में, किसके नॉट के बीच में, जी ऑफ एक्स नॉट के बीच में, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा ये जीरो से लेके टी नॉट का होगा, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्या होगा, क्लोज इंटरवल, इट इज अ सबसेट ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट, ये ओपन इंटरवल है हमारा। हेंस ये जो जी ऑफ एक्स नॉट है ये क्या बनेगा, ओपन इंटरवल, जी ऑफ एक्स नॉट इज एन ओपन इंटरवल, जीरो टू टी नॉट, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट, कहाँ तक, इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट। तो इंटीरियर पॉइंट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन सी, अभी जीरो से लेके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो से लेके टी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, ठीक है। तो आपको इस राइट करोगे, राइट करने के बाद में क्या लिखोगे, सो वी कैन फाइंड, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपका जो एम होगा, ठीक है, एप्सिलॉन फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, एप्सिलॉन, ठीक है। तो वी कैन फाइंड एंड एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो सच दैट, कैसे फाइंड करेंगे, सच दैट माइनस एप्सिलॉन टी नॉट प्लस एप्सिलॉन, और ये क्लोज इंटरवल सबसेट ऑफ जे ऑफ एक्स नॉट के बीच में, किसके बीच में, जे ऑफ एक्स नॉट के बीच में आपको शो करना है। जो हमारा टी नॉट है, क्या है, टी नॉट है, अगर ये टी नॉट है तो इधर क्या आ जाएगा, टी नॉट प्लस एप्सिलॉन होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, टी नॉट माइनस एप्सिलॉन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टी नॉट माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर तो हमने टी नॉट माइनस एप्सिलॉन नहीं लिया क्योंकि वो उसका नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या लिया, डायरेक्ट माइनस एप्सिलॉन लिया, क्या लिए, माइनस एप्सिलॉन, और उसको क्लोज कर दिया है, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इधर भी क्लोज कर दिया, और ये बनेगा जी ऑफ एक्स नॉट, ये क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा, जीरो से लेके उसके इंटीरियर पॉइंट कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो इसको ओपन कर देंगे, ये क्लोज है, ठीक है। इसके बाद इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, कब ओपन करेंगे, जब हमारे पास वहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या बनेगा, वो ओपन बनेगा, देयरफॉर वी राइट एज माइनस एप्सिलॉन इन ओपन सेट, ठीक है, ये टी नॉट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। अब सबसेट आप किसका, जी ऑफ एक्स अभी तक था एक वेरिएबल का, अब क्या बनेगा, सोल्यूशन का बनेगा, ठीक है। तो जी ऑफ वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कहाँ से, डब्ल्यू के अंदर से, कहाँ से, डब्ल्यू के अंदर से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू के अंदर में। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, नाउ ऑल्सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस, माइनस एप्सिलॉन टी नॉट टू प्लस एप्सिलॉन क्रॉस डब्ल्यू, क्रॉस डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर।
आर प्लस डब्ल्यू दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ ये जी ऑफ वाई है, ठीक है, तो क्या बनेगा आर दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ आर बन जाएगा, क्या बनेगा आर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी लिखा है ए क्रॉस बी अगर दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ एंड ए क्रॉस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जैसे आप यूनियन लेते हैं, क्या लेते हैं यूनियन, ये यूनियन बी सबसेट ऑफ ये यूनियन बी सबसेट ऑफ बी लेते हैं। तो इस टाइप से इसको प्रूव करेंगे हम। ये प्रूव करने के बाद में क्या करेंगे, देन आफ्टर नेबरहुड माइनस एप्सिलॉन एंड टी नॉट प्लस एप्सिलॉन किसके साथ में, डब्ल्यू के साथ में। तो आप टी नॉट एंड एक्स नॉट लाए हो जाएगा कहाँ पर, इस ओमेगा के अंदर में। कौन सा ओमेगा के अंदर में, अगर ये ये अगर शो करता है किसका, ये टी नॉट और एक्स नॉट, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी टी नॉट और एक हो जाएगी एक्स नॉट। तो ये बिलोंग करेगा, मतलब किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस ओमेगा के अंदर में बिलोंग करेगा। जैसे ही ओमेगा के बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही क्या बनेगा, ओपन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ओपन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सेट में बिलोंग करते हैं। सोल्यूशन है टी नॉट एंड एक्स नॉट, ये किसके अंदर भी बिलोंग करते हैं, ओपन सेट के अंदर में। तो जैसे ये दोनों एग्जिस्ट हो जाएंगे कहाँ पर, ओमेगा के अंदर में, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो ओपन बन जाएगा। देयरफॉर वी राइट हियर दस नेबरहुड माइनस एप्सिलॉन टी नॉट प्लस एप्सिलॉन क्रॉस, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू ऑफ टी नॉट एंड एक्स नॉट इज लाइज एंटायरली इन ओमेगा, therefore omega is a open set, therefore omega is a open set. Now we show that mapping phi is from R to W is open, ठीक है। क्या आपको क्या शो करना है, ओपन करना है। एट एवरी phi is mapping from R to W is open एट एवरी पॉइंट ऑफ R, ठीक है। तो अब हर एक पॉइंट के ऊपर R के ऊपर आपको डिफाइन करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट लेट टी नॉट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से लेंगे, ओमेगा से लेंगे, कहाँ से, ओमेगा। तो वहाँ पर हमें एक एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना, वो चूज़ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है, हमें एक चूज़ करना पड़ेगा। एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो एग्जिस्ट हो रहा है, सच दैट कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल माइनस एप्सिलॉन टू टी नॉट प्लस एप्सिलॉन एट इज ए सबसेट ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट, किसके अंदर में, जी ऑफ एक्स नॉट के बीच में। तो हमारा जो यहाँ पर जे नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इज सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वी चूज यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो हमारे पास एक नया यू एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये नेबरहुड होगा किसका, एक्स नॉट का, किसका हो जाएगा, एक्स नॉट का नेबरहुड हो जाएगा। द स्मॉल सच पॉइंट, ठीक है, द स्मॉल सच पॉइंट यू बार क्या लेंगे, यू बार इज सबसेट ऑफ डब्लू एंड फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू यू बार के अंदर में, किसके अंदर में, यू बार के अंदर में। तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन टी नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये दोनों किसके बीच में आएंगे, ये आएंगे सबसेट ऑफ किसका, जी ऑफ वाई का, किसका, जी ऑफ वाई का। तो ये हमें ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, ऑन टू कंडीशन मीन्स, ऑन टू कंडीशन मीन्स जो कोडोमेन की वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, कौन सी कोडोमेन की, ठीक है। तो डोमेन के वहाँ से एवरी सॉल्यूशन के साथ में असिस्ट होना चाहिए, तो उसके नेबरहुड में एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल सच दैट यू बार इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड फॉर एवरी वाई इज बिलोंग्स टू यू बार माइनस एप्सिलॉन और टी नॉट प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जी ऑफ वाई, दैट इज ए सोल्यूशन। दस वी गेट अ कॉम्पैक्ट सेट, तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉम्पैक्ट सेट मिलेगा। और कॉम्पैक्ट सेट कैसे मिलेगा, कॉम्पैक्ट सेट मिलेगा आपको माइनस एप्सिलॉन इनक्लोज इंटरवल टी नॉट प्लस एप्सिलॉन क्रॉस जे के साथ में, किसके साथ में, जे के साथ में। और एक सब किसके अंदर में हो रहा है, ये हो रहा है ओमेगा के अंदर में, किसके अंदर में, ओमेगा के अंदर में, ठीक है, किसके अंदर में, ओमेगा के अंदर में। अब यहाँ पर सिंस हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, एफ क्या दिया है, एफ इज़ मैपिंग कंटिन्यूस मैपिंग, क्या दिया है, एफ इज़ कंटिन्यूस मैपिंग। आपको यही प्रूव करना है, क्या है, एफ इज़ कंटिन्यूस मैपिंग, यही प्रूव करना है। तो सिंस एफ बिलोंग्स टू C1 मैप, कौन सा मैप, C1 मैप, ठीक है, C1 मैप से बिलोंग करेगा। तो एफ क्या बोलेंगे, एफ इज़ लोकली
लिपचिस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एफ इज़ लोकली लिपचिस्ट, अगर लिपचिस सेटिस्फाई करता है तो एफ विल हैव लिपचिस कंडीशन, ठीक है। क्या हो जाएगा उसके पास, अगर लिपचिस कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, लिपचिस कंडीशन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द कॉम्पैक्ट सेट, किसके अंदर में, कॉम्पैक्ट सेट के अंदर में, उस कॉम्पैक्ट सेट के अंदर में होना चाहिए। माइनस एप्सिलॉन टी नॉट प्लस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास u, ठीक है। देयरफॉर f क्या बनेगा, f बनेगा बाउंडेड, क्या बनेगा, f इज़ बाउंडेड बन जाएगा। अब अगर f बाउंडेड बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन था x नॉट बिलोंग्स टू u एंड फाइंड f ग्रेटर देन 0 के लिए, किसके लिए, f ग्रेटर देन 0 के लिए x नॉट हमारा सोल्यूशन बनेगा किसके अंदर में, u के अंदर में, और हमें f ग्रेटर देन 0 शो करना पड़ेगा, सच दैट फॉर एवरी x के लिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स डेफिनेशन डिफाइन करेंगे लेस देन डेल, किसके, लेस देन डेल। नाउ वी हैव x1, तो सिमिलरली अगर एक्स नॉट अगर बिलोंग करता है u के साथ में, ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, x1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो x1 बिलोंग्स टू आल्सो u, ठीक है। तो वी चूज़ डेल स्मॉल इनफ, ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम एक डेल चूज़ करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू छोटी है लेस देन एप्सिलॉन, और ए लेस देन, ठीक है, डेल लेस देन एप्सिलॉन, और डेल ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्या है, डेल ग्रेटर देन 0। नाउ वी फाइंड डेल ग्रेटर देन 0। तो डेल ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो डेल लेस देन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नाउ कंसीडर द पॉइंट, कौन से पॉइंट, ये T1 और x1 एज्यूम करेंगे, कौन सा, कंसीडर द पॉइंट T1 एंड x1, कौन सा, x1 पॉइंट एज्यूम पर, वेयर कैसे एज्यूम करेंगे, मॉडुलस वैल्यू ऑफ T1 माइनस टी नॉट, मॉडुलस वैल्यू ऑफ T1 माइनस T1 लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा, क्या होगा, डेल्टा, क्योंकि देखिए आपकी जो वैल्यूज थी, ठीक है, तो वैल्यू क्या थी, इधर माइनस एप्सिलॉन थी, इधर क्या है, माइनस एप्सिलॉन, इधर क्या है, माइनस एप्सिलॉन, और इधर क्या है हमारे पास टी नॉट प्लस एप्सिलॉन है, क्या है, टी नॉट प्लस एप्सिलॉन है। अगर यहाँ पर मेरा कहीं एग्जिस्ट होता है कौन सी वैल्यू, एक्स नॉट, ठीक है, और x1 क्या होता है, x1 x2, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डेल, इसकी वैल्यू डेल, इसकी वैल्यू डेल, लेस दैन डेल, सबकी वैल्यू लेस दैन डेल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफाइन किया हमने, इसकी वैल्यू लेस दैन डेल्टा, दिस आल्सो वैल्यू लेस दैन डेल्टा, टी एंड एक्स दोनों की वैल्यू। तो इंटरवल डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन डिफाइन कर ली है हमने यहाँ पर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सिंस x1 बिलोंग्स टू u, हमारे पास x1 कहाँ से बिलोंग करेगा, u से बिलोंग करेगा। अगर u से बिलोंग करता है, क्या करता है, u से अगर बिलोंग करता है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी माइनस एप्सिलॉन और टी नॉट प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये कहाँ से सबसेट बन जाएगा, किसका, g ऑफ x1 का, ठीक है। अब g ऑफ x1 का क्यों बनेंगे, क्योंकि जे ऑफ x1 की इसलिए बनेंगे क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, T1 क्या बनेगा, T1 बिलोंग करेगा माइनस एप्सिलॉन टी नॉट प्लस आर के अंदर में, इसलिए x1 का सोल्यूशन बन जाएगा। देयरफॉर T1 इज बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस एप्सिलॉन एंड टी नॉट प्लस एप्सिलॉन के बीच में। नाउ देयरफॉर वी हैव द सोल्यूशन T1 एंड x1 इज वेल डिफाइन, क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन कर पाए हमने बाय यूजिंग कंटिन्यूटी डेफिनेशन। नाउ कंसीडर, क्या करेंगे, कंसीडर फाइव सोल्यूशन ऑफ फाइव ऑफ T1 x1, फाइव T1 x1 माइनस फाइव टी नॉट एक्स नॉट, फाइव टी नॉट x1 नॉट, दोनों की मॉडुलस वैल्यू लेंगे और उसके बाद में इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू होगी एडजस्टमेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी हाँ, इक्वल टू फाइव ऑफ T1 x1, फाइव ऑफ T1 x1 माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐड कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फाइव ऑफ T1 x नॉट, ऐड भी कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस एन प्लस फाइव ऑफ T1 x नॉट,
और लास्ट में लिखेंगे माइनस फाई ऑफ टी नॉट एक्स नॉट। देखिए बेटा ये क्यों लिखे हमने, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो सॉल्यूशन दोनों इंटरवल के बीच में आएंगे, किसके बीच में आएंगे, दोनों इंटरवल के बीच में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस हमने ऐड किया है, क्या किया है, ये प्लस माइनस ऐड किया है, दैट इज योर एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। तो लेस देन आर इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हमारे पास मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी वन एक्स वन माइनस फाई ऑफ टी1 एक्स नॉट, ये कंप्लीट हो जाएगा मॉड, उसके साथ में आएगा प्लस, फिर आएगा मॉड मॉड टी1 एक्स नॉट माइनस फाई ऑफ टी नॉट एक्स नॉट, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी, ये क्या होगी, सेकेंड वैल्यू होगी। नाउ सिंस phi of t1 x naught and phi of t naught x naught are the value of किसका, आर द सॉल्यूशन ऑफ, हमारे पास जो ओपन इंटरवल है C1 कंटिन्यूस मैप का, ठीक है, उसकी वैल्यू बन जाएंगी एग्जिस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एट किसके ऊपर, टी के ऊपर। दिस इज द कांस्टेंट, ये क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। इट फॉलोज दैट, हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई ऑफ टी एक्स नॉट माइनस फाई ऑफ टी नॉट एक्स नॉट, और दोनों वैल्यू हो जाएगी टेंस टू जीरो। कब होगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, कब अप्रोच करेगा, जब टी1 माइनस टी नॉट वैल्यू जीरो को अप्रोच करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो को अप्रोच करेगा। किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, तो आप वही राइट, सिमिलरली राइट हियर मॉड फाई ऑफ टी1 एक्स1 माइनस फाई ऑफ टी नॉट एक्स नॉट, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो लिख लोगे। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो फाई क्या हो जाएगा, हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट पॉइंट किसके ऊपर, टी नॉट एंड एक्स नॉट के ऊपर, एट पॉइंट टी नॉट एंड एक्स नॉट। एज क्या लिखोगे, टी नॉट एक्स नॉट इज आर्बिट्री किसके अंदर में, ओमेगा के अंदर में, ओमेगा। देयर फॉर फाई इज कंटिन्यूस इन किसके अंदर में, ओमेगा के अंदर में, इसके अंदर में ओमेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किसके अंदर में आ रहे हैं, ओमेगा के अंदर में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है थ्योरम, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ एक ही बार पूछा वो थ्योरम, तो सेकेंड टाइम पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए नोट लिखा है, कंसिडर अ पॉइंट, कौन सी, टी एंड एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, ओमेगा से। अगर टी और एक्स है हमारे पास, और एक कहाँ से बिलोंग करेगा, ओमेगा से अगर बिलोंग करते हैं,